सालों से मैं मसल माइंड कनेक्शन के बारे में सुनता हुआ आ रहा हूँ और जब भी ये वर्ड सुनता था हमेशा यही सोचता था कि यार अगर एक्सरसाइज के दौरान मेरा फॉर्म प्रॉपर है, मेरी टेक्निक प्रॉपर है, तो मसल माइंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की क्या ज़रूरत है। पर मैं गलत साबित हुआ और मैं गलत तब साबित हुआ जब मैंने अपने सर्टिफिकेशंस करने चालू किए, खासकर जब मैंने अपना एस का सर्टिफिकेशन किया जिसमें एक पूरा चैप्टर मसल माइंड कनेक्शन को डेडिकेटेड था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को साइंटिफिकली बताऊंगा कि कैसे मसल माइंड कनेक्शन आपको हेल्प करता है ज्यादा मसल गेन हासिल करने में। सबसे पहले हम समझते हैं कि मसल माइंड कनेक्शन का मतलब क्या होता है। इमेजिन करिए आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो बेंच प्रेस करते वक्त जो प्राइमरी मसल जो आप टारगेट करते हैं वो होता है आपका चेस्ट, यानी कि आपका पेक्टोरालिस मेजर। पर बेंच प्रेस की एक्सरसाइज में आपके जो सेकेंडरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो होते हैं ट्राइसेप्स और शोल्डर्स। तो यहां पे मसल माइंड कनेक्शन का ये मतलब हुआ कि जब आप बेंच प्रेस की एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपने अपना पूरा मेंटल फोकस, अपना पूरा मेंटल अटेंशन चेस्ट मसल पे डाला हो, ना कि आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर के मसल पे। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप अपना पूरा मेंटल फोकस, पूरा मेंटल अटेंशन अपने चेस्ट मसल पे डाल के बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करते हैं, तब आप अपने चेस्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं और एक्सरसाइज के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा चेस्ट मसल के फाइबर्स को एंगेज करते हैं। देखिए, जितने ज्यादा मसल फाइबर्स को आप एंगेज कर पाएंगे उतनी ही बेहतर आपकी मसल ग्रोथ होगी। तो गाइस, ये मतलब होता है मसल माइंड कनेक्शन का। एक चीज सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मसल माइंड कनेक्शन तब भी काम करता है जब आप एक्चुअल में एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल 2014 में एक स्टडी पब्लिश हुई ओहियो यूनिवर्सिटी में, जिसमें 29 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और इन पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। इन पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स के हाथों पे प्लास्टर बांध दिया गया ताकि वो अपने रिस्ट को मूव ना कर पाए, रिस्ट को फ्लेक्स ना कर पाए। तो दो ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर दिया, प्लास्टर ही बांध दिया। उसके बाद एक ग्रुप को बोला गया कि आपको हर दिन 11 मिनट 4 हफ्तों तक रिस्ट फ्लेक्शन की सिर्फ इमेजिनेशन करनी है, मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश किए हुए। सिर्फ इमेजिनेशन क्यों करनी है? क्योंकि प्लास्टर बंधा है हाथों में, रिस्ट फ्लेक्शन तो कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ इमेजिनेशन ही कर सकते हैं ना। तो एक ग्रुप को बोला कि आपको सिर्फ इमेजिनेशन करनी है रिस्ट फ्लेक्शन की, मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश रखते हुए। जबकि दूसरे ग्रुप को बोला कि भाई आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपके हाथों में प्लास्टर लगा है, आप 4 हफ्तों तक बस बैठे रहिए। 4 हफ्तों की स्टडी के बाद जब दोनों ग्रुप के हाथों से प्लास्टर हटाए गए तो यह पाया गया कि जिस ग्रुप ने रिस्ट फ्लेक्शन की सिर्फ इमेजिनेशन की थी मसल माइंड कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हुए, उनके रिस्ट मसल्स 2 गुने स्ट्रॉन्गर पाए गए हैं एज कंपेयर टू उस ग्रुप के जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मसल माइंड कनेक्शन को लेके एक और स्टडी पब्लिश हुई यूरोपियन जर्नल ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी ट्रेन्ड पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उन्हें बोला कि आपको बेंच प्रेस की एक्सरसाइज 3 कंडीशन में करनी है। सबसे पहली कंडीशन, जब आप बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करेंगे तब आपको कोई भी मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं रखना है। दूसरी कंडीशन, जब आपको बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करनी है तब आपको मसल माइंड कनेक्शन अपनी चेस्ट मसल की ओर एस्टैब्लिश रखना है। और तीसरी कंडीशन ये थी जिनमें उन सारे पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि जब आपको बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करनी है तब आपको मसल माइंड कनेक्शन अपने ट्राइसेप्स मसल की ओर एस्टैब्लिश करनी है। स्टडी के अंत में यह पाया गया कि जब पार्टिसिपेंट्स ने बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करते वक्त अपना मसल माइंड कनेक्शन चेस्ट मसल की ओर एस्टैब्लिश किया था, तब उन्होंने अपने चेस्ट मसल को ज्यादा एक्टिवेट किया है एज कंपेयर टू तब जब उन्होंने कोई भी मसल माइंड कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश किया था। इसी स्टडी में यह भी पाया गया कि जब उन्हीं पार्टिसिपेंट्स ने बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करते वक्त अपना मसल माइंड कनेक्शन ट्राइसेप मसल की ओर एस्टैब्लिश किया था, तब उन्होंने अपना ट्राइसेप मसल को ज्यादा एक्टिवेट किया है और अपने चेस्ट मसल के एक्टिवेशन में ना ही कोई बढ़ोतरी पाई है और ना ही कोई डिक्रीमेंट पाया है। तो गाइज, ये थे स्टडी के रिजल्ट
और इस स्टडी से भी आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल माइंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। इन सारी स्टडीज़ की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो स्टडी के बारे में मैं आपको बताया था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बेंच प्रेस की एक्सरसाइज 3 डिफरेंट कंडीशंस में कराई गई थी, इसी रिसर्च में एक चीज़ और पाई गई। देखिए, जब पार्टिसिपेंट्स बेंच प्रेस की एक्सरसाइज कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ में ये एक्सरसाइज की थी। फॉर एग्जाम्पल, इन पार्टिसिपेंट्स ने बेंच प्रेस की एक्सरसाइज 20% 1 RM पे, 40% 1 RM पे, 60% 1 RM पे और 80% 1 RM पे की। तो इस स्टडी में रिसर्चर्स ने एक चीज़ और पाई कि भाई मसल माइंड कनेक्शन आप 60% तक तो इस्टेब्लिश कर पाएंगे जब आप बेंच प्रेस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर जब आप 80% 1 RM या 80% 1 RM की हाई इंटेंसिटी पे वर्क कर रहे हैं तो मसल माइंड कनेक्शन आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप 80% 1 RM या उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करते हैं, मतलब ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो आपका सारा मेंटल फोकस, आपका सारा मेंटल अटेंशन सिर्फ उस वेट को लिफ्ट करने में लग जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी जब आप ट्रेन करते हैं तो आप मसल माइंड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इसीलिए इन पार्टिसिपेंट्स को ज़बरदस्त रिजल्ट मिला मसल माइंड कनेक्शन का 20% 1 RM पे, 40% 1 RM पे और 60% 1 RM पे, पर 80% 1 RM पे वो लोग मसल माइंड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो गाइज, ये थी कुछ स्टडीज़ की बातें। अब जो लोग मसल माइंड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते उनको मैं 2 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो मुझे अपने सर्टिफिकेशन में, अपने एस के सर्टिफिकेशन में पढ़ाई गई है, तो शायद आपको ये हेल्प करे अपना मसल माइंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में और ज़्यादा मसल फाइबर एंगेज करने में अपनी एक्सरसाइज के दौरान। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में रखें। इमेजिन करें आप बाइसेप्स कर्ल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो बाइसेप्स कर्ल में जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो उसे हम कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो जब आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट करें तो ये मूवमेंट आपका 2 सेकंड में पूरा होना चाहिए। उसके बाद ऊपर आते वक्त आपको 1 सेकंड का होल्ड लेना है, फिर नीचे आप 3 गिनते तक वापस आइए। देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक तो करते हैं ऐसे, इसेंट्रिक ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसी गलती मत करिए। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने रेंज ऑफ मोशन में देंगे, आप अपने मसल को उतनी ही ज़्यादा देर तक टेंशन में रखेंगे और उतनी ही ज़्यादा देर तक आप मसल माइंड कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक, 1 सेकंड का पॉज और 3 सेकंड तक आपको नीचे तक आना है, मतलब 3 गिनते तक आपको इसेंट्रिक मूवमेंट करना है। तो ये तो हो गई पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक, जब भी आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तो अपनी आंखों को बंद कर लें। ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसे आप अवॉइड कर देते हैं और आप बहुत ही डीपर मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। हालांकि एक चीज़ और, ये चीज़ प्लीज़ वो लोग ना करें जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती हो या फिर जिन्हें एक्सरसाइज करते वक्त मिरर में देखना पड़ता हो कि उनकी पोजीशन कैसी हो, या फिर उनको ट्रेनर को दिखाना पड़ता है कि भाई मेरी पोजीशन देख लो कैसी है, मैं सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो बिगिनर हैं, अभी भी जिम ज्वाइन किए हैं, बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, वो प्लीज़ अपनी आंखों को बंद करके वेट लिफ्ट ना करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी लिफ्ट करते हैं तो भी अपनी आंखों को ना बंद करें। तो गाइज, ये कुछ ऐसी टेक्निक थी जो मुझे मेरे सर्टिफिकेशन में पढ़ाई गई थी कि आप बहुत डीपर मसल माइंड कनेक्शन इन दोनों टेक्निक की मदद से एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बेहतर गेन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं गाइज ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत ही अनकॉमन सा टॉपिक था पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए सोचा आप लोगों के लिए ये भी कवर कर देता हूं। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में गाइज। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।